Good morning, class. So, today I am here with the new lesson number 8, A Game of Chance. Every year, on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. हर साल ईद का जो त्यौहार आता है उस त्यौहार पे एक मेला लगता है हमारे गांव में, और जो ईद है वो एक दिन के लिए सेलिब्रेट होती है, लेकिन जो मेला है वो कई दिनों तक रहता है. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. You could buy anything from a small pin to a big buffalo. जो व्यापारी हैं वो लोग वहाँ पे आते हैं अपना सामान लेके बहुत दूर दूर से, कुछ पास से, और वहाँ पे आके अपने सामान को सेल करते हैं. और आप वहाँ पे छोटी से छोटी पिन से लेके एक बिग बफेलो तक भी आप वहाँ पे खरीद सकते हो कि मेले में इतनी वैरायटी वाली चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं. अंकल टुक मी टू द फेयर. भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस. मेरे जो अंकल हैं वो मेरे को फेयर पे लेके जाते हैं, और साथ में जो भैया थे वो मेरे को तो जो भैया हमारे साथ काम करते थे उनको भी साथ लेके आए थे. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. वहाँ पे मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी. अंकल वॉज लीडिंग थ्रू द क्राउड व्हेन ही मीट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स. जब अंकल हमें क्राउड में से ले जा रहे थे मेले की तरफ, तो वहाँ पे उनको कुछ उनके दोस्त मिले. दे वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम विद देम. और वो चाहते थे कि वो अंकल जो है उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें. अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. अंकल वॉन्ट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम. अंकल ने मुझसे कहा, क्या तुम भैया के साथ जाना पसंद करोगे मेले में? तुम भैया के साथ मेला देखना और वहाँ पे जहाँ मैं हूँ वहाँ वापस आ जाना. और मैं ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे अच्छा लगा कि मैं ये चीज़ करूँगा, लेकिन अंकल ने मुझे ये वार्न किया कि मैं कोई चीज़ ना खरीदूँ और ना ज़्यादा दूर जाऊँ. मैंने उनको ये चीज़ प्रॉमिस किया और बोला कि मैं आपका यहाँ वेट करूँगा. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न. भैया और मैं शॉप से दूसरी शॉप पर जाने लगे और चीज़ें देखने लगे, और मैं बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने अंकल के लिए वेट किया उनके वापस आने का. फिर हम एक लकी शॉप के पास पहुँचे. लकी शॉप जो था, उसका जो शॉपकीपर था ना तो वो यंग था ना ही वो ओल्ड था. वो एक मिडिल एज का मैन था, और वो ना तो ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था ना ही वो ज़्यादा लेजी लग रहा था, और वो चाहता था कि सब अपना लक यहाँ पे ट्राई करें. देयर वर डिस्क ऑन द टेबल्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन. All you had to do was to pay 50 paisa, pick up any 6 discs, add up the number on the disc and find the total. The article marked with that number was yours. उन्होंने क्या कर रखा था शॉपकीपर ने, जो नंबर थे उसकी अलग अलग डिस्क बना रखी थी 1 to 10 की, और आपको उन डिस्क में से कोई भी 6 डिस्क अपनी मर्जी से लेनी है और नंबर टोटल करना है. नंबर टोटल करने के बाद जो भी नंबर आएगा और उस नंबर पे जो भी चीज़ रखी होगी वो आपकी होगी. एंड ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क. ही एडेड अप द नंबर ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15. ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15 विच वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक. अब एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे आता है और वो 50 पैसे दे के वो गेम को खेलता है और 6 डिस्क सिलेक्ट करके अपना जो टोटल करता है वो होता है 15. और 15 नंबर पे क्या रखी हुई थी? ब्यूटीफुल क्लॉक. और वो उसको क्लॉक दे देता है, लेकिन जो ओल्ड मैन है वो क्लॉक नहीं चाहता है. तो शॉपकीपर जो है बहुत खुश होता है कि उसकी जो 15 रुपीज़ की जो क्लॉक है वो बच गई, और जो ओल्ड मैन है वो चला जाता है और वो खुश होता है. देन अ लिटिल बॉय ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक. ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसा. द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड. ही बॉट द कॉम फॉर द बॉय फॉर 25 पैसा. द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन. नाउ ही गॉट अ फाउंटेन पेन worth ₹3. Then he tried a third time and got a wristwatch worth 25. When he tried again, he got a table lamp worth more than 10 rupees. The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash.
अब जो बॉय है, अब ओल्ड मैन के पास एक बॉय आता है और वो अपना लक ट्राई करता है। जब वो वहाँ पे खेलता है तो उसको एक सबसे पहले क्या मिलता है, फर्स्ट राउंड में एक कॉम मिलता है। उसके बाद वो जो शॉपकीपर है ना तो वो ज़्यादा हैप्पी होता है ना वो सैड होता है, वो तो नॉर्मल उनको गेम खिला रहा होता है। फिर उसके बाद वो दोबारा जब वो करता है अपना लक ट्राई करता है तो उसको क्या मिलता है, एक फाउंटेन पेन मिलता है। थर्ड टाइम पे उसको क्या मिलता है, एक रिस्ट वॉच मिलती है। और लास्ट में जब वो ट्राई करता है फोर्थ टाइम तो उसको एक मिलता है टेबल लैम्प। और जो बॉय है वो खुश हो जाता है और वहाँ से एक स्माइल करके चला जाता है। उसको तो फ़ायदा हो गया क्योंकि हर राउंड उसका एक 50 पैसे का था और 50 पैसे को उसने 4 टाइम्स किया तो यानी कि कितने हो गए टोटल 200 पैसा। और 200 पैसे में उसने क्या क्या चीज़ खरीदी, एक कॉम खरीद लिया, एक फाउंटेन पेन मिल गया, एक रिस्ट वॉच मिल गई और एक टेबल लैम्प मिल गया। I wanted to try my luck too. I looked at Bhaiya, he encouraged me. I paid 50 paisa and took 6 discs. My luck was not too good. I got 2 pencils. The shopkeeper bought them for me for 25 paisa. I tried again. This time I got a bottle of ink also of little value. अब मैं भी अपना लक ट्राई करना चाह रहा था। मैंने भैया की तरफ देखा, भैया ने कहा मुझसे कि चलो ठीक है खेल लो। और मैं 50 पैसा पे करके अपनी जो 6 डिस्क हैं उनको उठा लेता हूँ। मेरा लक इतना अच्छा नहीं था, मुझे सिर्फ टोटल करने के बाद जो क्या मिला, मुझे सिर्फ 2 पेंसिल्स मिली और शॉपकीपर ने मुझे वो दे दी। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर मुझे क्या मिला, बॉटल ऑफ इंक की बॉटल मिली। द शॉपकीपर bought that for 225 paisa. I took the chance for third time. The still luck was not with me. I had hopes of winning a big prize and continue to try my luck again. अब लास्ट में भी उसको कुछ हाथ नहीं लगा और वो चाहता था कि उसको कोई बड़ा प्राइज़ मिले, लेकिन उसका लक उसके साथ नहीं था और वो अपने लक को बार बार ट्राई करना चाह रहा था, हर बार 50 पैसा पे करके। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। एट लास्ट आई लेफ्ट विद only 25 paisa. Again the shopkeeper showed his kindness. He said I could either play once more with 25 paisa or settle the account then and there. अब जो शॉपकीपर है वो अपनी काइंडनेस शो करता है। मेरे पास सिर्फ लास्ट के 25 पैसे रह गए थे तो शॉपकीपर वो अपनी काइंडनेस शो करता है और वो कहता है ठीक है, तुम 25 पैसे से भी एक राउंड और खेल सकते हो। मैंने खेला और वो 25 पैसे भी गायब हो गए, मुझे उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा क्योंकि वो चाहता था कि उसे कुछ बड़ा गिफ्ट मिले। पीपल वर लुकिंग एट मी, सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न. लोग मेरी तरफ देख रहे थे, कुछ लोग मेरे बैड लक पे हंस रहे थे और किसी ने भी मुझे सिंपैथी शो नहीं करी थी. भैया और मैं फिर वहाँ से चले गए वहाँ पर जहाँ पे अंकल ने हमें छोड़ा था और वहाँ उनके लिए हमने वेट किया. प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट्स द मैटर. फिर एकदम से भैया आ जाते हैं और वो अंकल हैं वो आते हैं, वो बोलते हैं, राशिद तुम अपसेट क्यों लग रहे हो, क्या मैटर है. मैंने कुछ नहीं बोला और भैया ने वो सारी बातें अंकल को बता दी. तो अंकल जो हैं वो बातें सुन के ना तो वो गुस्सा होते हैं ना ही वो सैड होते हैं, वो स्माइल करते हैं और मेरे को थपथपाते हैं और वो मुझे शॉप पे ले जाते हैं और मुझे ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट, स्वीट्स और सब छोटे छोटे गिफ्ट्स मुझे दिलवाते हैं. फिर हम घर चले जाते हैं. बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट लकी मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी. जो अंकल हैं वो घर पे जाके मुझसे बोलते हैं कि जो लकी मैन है, लकी शॉप मैन है, उसने तुम्हारा फूल बनाया, तुम्हारा पागल बनाया है. नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक. वो कहते नहीं अंकल ये तो मेरा बैड लक था. No, my boy, said uncle, it was neither good luck nor bad luck. But uncle, I said I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. You don't know, child, uncle said. They were all friends of the shopkeeper. They were playing tricks to tempt you to try your luck. They wanted your money and they got it. Now forget about it and don't tell anybody of your bad luck or your foolishness. अब जो वो अंकल हैं वो उस लड़के को, अपने नेफ्यू को कन्विंस करते हैं. वो कहते हैं कि नहीं बेटा, वो तुम्हारा ना तो गुड लक था ना वो बैड लक था. तो वो कहता है, लड़का कहता है कि नहीं अंकल, मैंने तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन को और एक बॉय को बहुत कॉस्टली चीज़ें खरीदते हुए देखा था. तो वो कहता है, अंकल बोलते हैं, नहीं बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, वो सारे जो हैं शॉपकीपर के दोस्त थे और वो तुम्हारे को उकसा रहे थे, वो तुम्हारे संग ट्रिक कर रहे थे ताकि तुम अपना गेम खेलो और वो तुम्हारी मनी चाहते थे और उनको वो तुम्हारी मनी मिल गई, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला.
नाउ अब तुम इस बात को भूल जाओ और ये बात किसी से मत कहना, अपने बैड लक की और अपने पागलपन की. सो योर चैप्टर इज ओवर नाउ. You have understood the chapter very well. Okay, class? So, thank you. Bye bye.